हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मैं हूं मुबशर। सो गाइस, भारत का शेयर बाजार $5 ट्रिलियन पार देख पाकिस्तानी और वर्ल्ड मीडिया के भी उड़े होश। 6 मंथ के अंदर अंदर भारत का शेयर बाजार $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया वर्ल्ड मीडिया के भी होश उड़ा दिए। तो क्या बोले इन सब ने, देखेंगे इस वीडियो के अंदर। हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मईशतें बुनियादी बात है, इसको समझें। मईशतें न रातों रात आबाद होती हैं। कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है। ताड़ साहब, IMF का पाकिस्तान से फिर डूबमोट का मुतालबा, गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद बढ़ाने और करंट अकाउंट खसारा मसनूई तौर पर कम ना दिखाने का मुतालबा कर दिया। क्यों कदम कदम पे एक एक दुकान पे गालियां पड़ रही हैं? खुदा का खौफ करें यार। अमूमन ये होता है कि जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन ताड़ साहब, 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। IMF की जानिब से कहा गया जी, कट डाउन योर एक्सपेंसेस पाकिस्तान को। अब इसके तहत विफाकी हुकूमत एक साल में 300 अरब रुपए से ज्यादा के अखराजात कम करेगी। कैसे इस पे अमल दरामद मुमकिन? और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो हैं वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है। 300 अरब रुपया वो कहते हैं अपना अखराजात कम करें, और 600 अरब रुपये का वो कह रहे हैं एडिशनल रेवेन्यू भी इकट्ठा करें। उसका मतलब है नए टैक्सेस लगाएं। दूसरी तरफ तारड़ साहब, वो कतरियों ने हमसे पैसे मांग लिए हैं। एक नई जनरेशन आई, उन्होंने कहा तो कहा पैसे मांगे कोई, तो लूट मार का बाजार गर्म किए रखा है। ये चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है, डेडिकेशन। मोदी साहब का या अमित शाह का कोई प्रोग्राम नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का। हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार ने एक बार फिर माइलस्टोन को छूने में कामयाबी हासिल की है। पहली बार BSE पर लिस्टेड स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन को पार कर गया है। इससे पहले 29 नवंबर 2023 को पहली बार भारतीय शेयर बाजार का वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन के पार करने में सफल हुआ था। मात्र 6 महीने में भारतीय शेयर बाजार के मार्केट वैल्यू में $1 ट्रिलियन का उछाल आया है। मंगलवार 21 मई 2024 को मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी के चलते भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप 414.62 लाख करोड़ रुपए पर जाकर क्लोज हुआ, और इसी के साथ डॉलर्स टर्म्स में भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन के पार करने में कामयाब रहा। पिछले वर्ष 29 नवंबर को पहली बार भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन के ऐतिहासिक लक्ष्य को पार करने में सफल रहा था, लेकिन महज 6 महीने के भीतर भारतीय शेयर बाजार ने ऐसी छलांग लगाई है कि वह $5 ट्रिलियन के ऐतिहासिक हाई पर जा पहुंचा है। ताड़ साहब, अमूमन ये होता है कि जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन ताड़ साहब, 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है। ताड़ साहब, और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो हैं वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है। और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। आप खुद ताड़ साहब बड़े मजबूत बिजनेसमैन, अमेरिका में बड़ा बिजनेस करते हैं। ताड़ साहब, एक तरफ तो ये मसला है, दूसरी तरफ ताड़ साहब वो कतरियों ने हमसे पैसे मांग लिए हैं। वो कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, शेख हम्माद बिन जासम बिन जबर अल थानी। उन्होंने कहा हमारा $450 मिलियन दें आपने। वो हमारे जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया था उसमें 800 मिलियन की इनकम हो चुकी है और आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे। ताड़ साहब, ये इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ हमसे, और शायद इससे लग ये रहा है कि वो सऊदीज को अलर्ट कर रहे हैं कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन बी केयरफुल, ये पैसे वापस नहीं करते। ताड़ साहब, कैसे देखते हैं इस फाइनेंशियल सिचुएशन को? चीमा साहब, सबसे पहले मोदी साहब को डिस्कस करते हैं। मोदी साहब की सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते।
और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी साहब का, जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी एक जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल वर्कर, और फिर और जो मैं बिलखसूस है खास कर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं, फिर चांसेस लेते हैं, टीम मेंबर्स अपने उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं, करप्शन में बात। मोदी साहब अपने इलेक्शन कैंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते। अब ये देखें, अगर रिसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए, इस इलेक्शन मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है, फिर चंद्रयान की बातें फिर होती है, फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो चीजें, फिर जिस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोसेस में, और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं, सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं। देखें, उन्होंने 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडेम किया, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले गए। किस तरीके से अभी रिसेंट अगर देखा जाए इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया से तो आवाजें भी आई है चीमा साहब कि भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मेडलिंग कर रहा है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है। पैनिक नहीं हुए, देखिए ना, पैनिक हो जाते हैं ना, पैनिक। वैसे ही यार वीडियो खत्म। यार मोदी जैसा लीडर भाई किस्मत वालों को मिलता है, और सदियों में ऐसा लीडर पैदा होता है। इनको पता है किस तरह हैंडल करना है, क्या जियोपॉलिटिक्स में किस तरह सब कुछ हैंडल करना है और दूसरे मामले में किस तरह करना है, इनको सब कुछ पता है। ये भाई इन्होंने अपने बाल सफेद किए हैं, पॉलिटिक्स में सफेद किए हैं। ऐसे आपको इतना इनके पास तजुर्बा, इतनी उम्रें नहीं होती बड़े बड़े सियासतदानों की। अब आते हैं भाई उसकी तरफ। देखो भाई साहब, ये हालात है पाकिस्तानी मीडिया के, पूरी दुनिया इस टाइम में शॉक्ड है। 6 महीनों में 5 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर गई है? हमारा ये हाल है ना, देखो उधर कैसे बढ़ रहा है। हमारे कर्जे पूरे नहीं हो रहे कि हम किस को दें। अच्छा, कतर ने हमसे पैसा मांग लिया, दुबई ने क्यों वीजा बंद कर दिया? उसने कहा है कि 40 साल से ऊपर जितने भी पाकिस्तानी है ना, 40 साल से ऊपर उनके लिए वीजा बंद है। मतलब बूढ़े हो गए हैं वो, बस मतलब उनके लिए 40 साल के उम्र के बंदे बूढ़े हो गए। ये पाकिस्तानियों के लिए बैन हो चुका, और अनकरीब ये सऊदी में भी। मजे करे भाई, फिर यही हो गया भाई। लेकिन ये स्पेशल पाकिस्तानियों के लिए बैन हुए, ये इंडिया के लिए नहीं बैन हुए। इंडिया के लिए नहीं, मतलब पाकिस्तानी जल्दी पाकिस्तानियों के लिए बूढ़े नहीं हो रहे। हरकतें अजीब है। हाँ, जाहिर बात है, हरकतें इन लोगों ने भीख मांगना, कभी क्या करना, तो जाहिर बात है वो करेंगे। अब आते हैं भाई उसकी तरफ। आप काम चेक करो, भारत की तरक्की चेक करो। दूसरी तरफ भाई हमने उनसे $400 मिलियन लिए थे, $800 मिलियन वो हो गए, और लेकिन अभी तक हम पैसे उनके वापस नहीं दे रहे। भाई उनके तो पैसे वापस करो ना यार। अगर इस तरह हुआ ना तो हमारे देश में यार कौन इन्वेस्ट करेगा यार? चाइना हमसे भाग रहा है, ठीक है, सऊदी और दुबई वो अपने मुफाद की खातिर जो भी चीजें हैं वो ले रहे हैं। उसके बाद अमेरिका के साथ हमारे नहीं लग रही सही मतलब तरीके से, वो हमें नचा रहा है। हमारी किस देश के साथ अच्छी तरह? सही बात है। आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा रखना तो है।